दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना है, उसको लेके परमिशन हो गई है और यहाँ के नेता उसको लेके वाई वाई लूटने भी लगे हैं। चूंकि ठलुआ बैठे थे, उन्हें कुछ वाई वाई लूटने के लिए था नहीं, तो अब उन्होंने कह दिया है जैसी परमिशन आई कि अब ललितपुर का भी उसमें नाम है और ऑक्सीजन प्लांट ललितपुर और झांसी में भी लगेगा। लेकिन कब लगेगा, कब तक चालू हो जाएगा, इस पर कोई क्लियरेंस नहीं है। एक और बड़ी दुखद खबर, और यहाँ के नेताओं के गाल पर तमाचे की तरह वो है, यहाँ की आम जनता के साथ धोखा किया गया है और वो चीज आई है जो 4 साल में ढिंढोरा पीट रहे थे। 4 साल बेमिसाल। हमारे ललितपुर जिला अस्पताल से 10 वेंटिलेटर झांसी मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिए गए हैं। वहां पर अब ललितपुर से जो लोग जाएंगे उनका इलाज होगा। चूंकि ललितपुर के जो जिला अस्पताल हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, इनकी सरकार में इतने अच्छे नहीं बना पाए कि वो यहां पर ललितपुर की जनता का इलाज कर सकें। हम आपको ललितपुर में कोरोना केसेस के बारे में बता दो, तकरीबन 3000 करीबन केसेस इस समय ललितपुर जिले के अंदर हैं। जो कोरोना पेशेंट हैं उसमें से कई लोग ठीक भी होते जा रहे हैं और बढ़ते भी जा रही है गिनती। ऐसे में ललितपुर के लोग इलाज कराने कहां जाएंगे? झांसी। ललितपुर जिला अस्पताल का नाम बदल के रेफर सेंटर जिला अस्पताल कर दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के सांसद ने, यहाँ के विधायक ने, यहाँ के मंत्री ने, यहाँ के प्रभारी मंत्री ने ललितपुर की जिला अस्पताल को यह नामकरण कराने पर मजबूर कर दिया है। चूंकि ये नेता कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कुछ किया है। आज स्थिति है कि 1 साल पहले हमारे यहाँ जो है सिटी स्कैन की मशीन आ गई थी, लेकिन उसको चालू कब करा पाए? अभी, जब जनता चिल्लाई, जब भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता चिल्लाए, जब उन्होंने चालू की। एक चीज और आ रही है, कई अधिकारी काम चोरी कर रहे हैं, खासतौर से जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं वो अपने आप को कोरोना पॉजिटिव कर लेते हैं, आइसोलेट के लिए चले जाते हैं 14 दिन के लिए। ऐसे मशीनें बंद हो जाती, इस प्रकार की भी खबरें सामने आई थी। अब हमारे नेताओं ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि 10 वेंटिलेटर अब ललितपुर से जो है मेडिकल कॉलेज शिफ्ट हो गए हैं और वहां पर अब ललितपुर के लोगों का इलाज होगा। अभी तक तो इलाज हो नहीं रहा था। जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई हैं, ये तो साफ दिखता है कि ललितपुर में अस्पतालों की स्थिति क्या थी, ललितपुर में इलाज की स्थिति क्या थी। इसके कारण हमारे बीच के लोग आज हम लोगों के बीच में नहीं है। ऑक्सीजन को लेकर खुली बात सामने नहीं आ रही है। यहाँ के नेता छुपते फिर रहे हैं, यहाँ के नेता सामने बात नहीं कर रहे हैं। नेता आके बात बताए लोगों के लिए, लोगों को स्पष्ट करें स्थिति क्या है, लोगों का सहयोग करें, लोगों का सहयोग लें। और यहां पर जो माहौल बना हुआ है कि अगर लोग बीमार हो रहे हैं तो उन्हें डर है, भय है कि वो इलाज कराने कहां जाएंगे, उनका ललितपुर जिला अस्पताल में इलाज होगा कि नहीं होगा। और ऐसे में लोग कई हद तक घर पर ही इलाज कर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं। शमशान की स्थिति आप देखकर समझ सकते हैं कि ललितपुर में मौतों की स्थिति क्या है। आंकड़े कुछ भी हो, मेरे सामने तकरीबन 100 लोगों के करीबन ऐसे होंगे जो मर चुके हैं। कुछ लोगों की उम्र की वजह से मौत हुई है, कुछ लोगों की कुछ बीमारियों के चलते मौत हुई है। ये सरकारी आंकड़े और शमशान की स्थिति आप लोगों के सामने है। हमारे नेताओं ने वेंटिलेटर ललितपुर में चालू नहीं कर पाए, वेंटिलेटर की व्यवस्था ललितपुर में नहीं कर पाए, वेंटिलेटर से इलाज ललितपुर में हो, यहाँ के मरीजों की व्यवस्था नहीं कर पाए। 14.5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है ललितपुर जिले की, और ललितपुर जिले में जो केसेस हैं वो तकरीबन 3000 के समकक्ष हैं। ऐसे में क्रिटिकल स्थिति वाले जो लोग हैं उनका इलाज कैसे होगा? कुछ लोग कल खत्म हो गए थे जो पहले कोरोना में उनको लिए भर्ती कराया गया था झांसी में, लेकिन उनकी क्रिटिकल स्थिति खत्म हो गई थी। कुछ जवान लड़कियां खत्म हो गई जिनकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, वो खत्म हो गए। कुछ जवान लड़के खत्म हो गए। कारण क्या है? झांसी में क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं? झांसी की जो फोटोज है, स्थिति है वहां की, बताते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। ललितपुर में एक अस्पताल तैयार की जा सकती थी, ललितपुर में L1 L2 के लिए खुद व्यवस्था की जा सकती थी। ललितपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन तैयारियां नहीं दिख रही हैं। कब तैयारियां होंगी? ललितपुर में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर ठलुआ बैठे नेता अपनी अपनी पोस्टर डाल रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू हो रहे हैं, बाय बाय लूट रहे हैं। लेकिन ललितपुर में हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन है? ललितपुर में हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन है? वो कौन से नेता है? कौन सी जिम्मेदारी संभाली नेताओं ने ही बताया। सिस्टम को मीडिया दोष दे रही है। सिस्टम किस व्यक्ति का नाम है? सिस्टम कौन चला रहा था? सिस्टम के कर्ता धर्ता कौन है?
वो लोगों पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। दोस्तों, आज हम लोगों के लोग मर रहे हैं, हम लोगों के बीच के लोग मर रहे हैं, वो व्यवस्थाएं अभी भी नहीं सुधर रही हैं। अगर व्यवस्थाएं सुधरी हैं तो ललितपुर के डीएम जनता के बीच में आके बाकायदा सामने रखें। ऐसी मीडियाबाजी से काम नहीं चलेगा। स्थिति देखिए, सामने आइए, एक मरीज आए, वो इलाज कैसे करा रहा है, स्थिति देखिए, इसके बाद समझ में आएगा कि स्थिति क्या है। जांच के लिए क्या तैयारियां की गई, जांच और तेजी से होनी चाहिए, उस पर क्या काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट की बात की जा रही, कितने दिनों में ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा, ये क्या यहाँ के सदर विधायक बताएंगे, ये क्या यहाँ के मंत्री मनोहर लाल पंत बताएंगे, ये क्या यहाँ के सांसद अनुराग शर्मा बताएंगे, कितने दिनों में तैयार होगा। और उसके बीच में जो लोगों की मौतें होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। इलाज लोगों के लिए समय पर मिले, बीमारी से लोग ना जो मर रहे हैं वो मर रहे हैं, इलाज ना होने के कारण जो लोग मर रहे हैं वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और हम सब पर तमाचा है, समाज के लोगों को भी सामने आना चाहिए। जो प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, जिनके पास व्यवस्थाएं हैं, पर्याप्त व्यवस्था है, उन सभी को एकजुट होकर लोगों की मदद करनी चाहिए। आज जिस तरीके से एक वेंटिलेटर, एक हमारे स्कैन के लिए चंदा किया जा रहा है, सभी के लिए धन्यवाद, साधुवाद। ऐसे ही तैयारी करें। मध्य प्रदेश के विधायक जो गिरीश चंद्र क्या कहते हैं, जो गोस्वामी है, वो भी, राकेश गिरी जो है, वो भी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने भी सिटी स्कैन के लिए एक चंदा की तैयारी की है, डोनेशन ले रहे हैं। नेता अपने लेवल पे काम कर सकते हैं, लेकिन नेता घर में बैठे हैं, नेता जनता से कन्वेंशन नहीं कर पा रहे, जनता से बात नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, डर और भय का माहौल बना हुआ है, अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। ललितपुर जिले में जिस तरीके से आज भीड़ बढ़ी है, यह भी सवाल पैदा करती है कि व्यवस्था किसकी थी। ललितपुर जिला प्रशासन हर दिन मीटिंग करता है, मीटिंग खेल रहा है, लेकिन मीटिंग का परिणाम क्या है। 4 साल से कर रहे मीटिंगों का परिणाम क्या ललितपुर की जनता को आप लोगों ने दे दिया है। लोग कब से चिल्ला रहे थे अस्पतालों की समस्याओं को लेकर, लेकिन व्यवस्थाएं सुधारने के नाम पर केवल लीपापोती की गई, डॉक्टरों की भर्ती नहीं की गई। आज डॉक्टरों की कमी है और उसको लेके आज हम और आप बातें कर रहे हैं कि अब व्यवस्थाएं कैसे होंगी, लोग कैसे बचेंगे। इस महामारी ने बता दिया कि कितना खोखला हमारा सिस्टम है और जिन लोगों पर हम भरोसा करते थे वो कितने खोखले हैं, किस तरीके से लोगों का दोहन किया है, लोगों की समस्याओं में खड़े नजर नहीं आते हैं। वो आज व्यवस्था का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिस्टम रूपी नेता। सिस्टम मतलब प्रधानमंत्री, सिस्टम मतलब मुख्यमंत्री, सिस्टम मतलब सांसद, सिस्टम मतलब विधायक, सिस्टम मतलब मंत्री। और इन लोगों को काम करने की आवश्यकता है, इन लोगों को लोगों के बीच में आने की आवश्यकता है, एक अच्छा सिस्टम देने की आवश्यकता है। आज जिस तरीके से ललितपुर में भीड़ उमड़ी है, ललितपुर के व्यापार मंडल पर भी गाल पर तमाचा है। तमाम व्यापार मंडल है, कई व्यापार मंडल ललितपुर में काम कर रहे हैं, लेकिन व्यापार मंडलों में से कुछ व्यापार मंडलों की तो आत्मा जिंदा है, बाकी सब व्यापार मंडलों की आत्मा मर चुकी है। लोगों के लिए मरने के लिए खुद दुकानें खोल के बैठे हुए। आइए, कोरोना का न्योता है, आप भी कोरोना ग्रसित हुए, हम तो अपनी दुकानदारी चला ही रहे, चमका रहे हैं। ललितपुर के व्यापार मंडल को भी समझना चाहिए कि आप स्वतः एक व्यवस्था बनाएं, किस तरीके से आप लोग दुकानें खोलेंगे, अलग अलग कैटेगरी की दुकानें कैसे खुलेंगी और क्या व्यवस्था होगी। ललितपुर की पुलिस के भी समय जनता के बीच में कुछ लोगों से संवाद करके एक व्यवस्था बनाना चाहिए। वॉलंटियर तैयार करिए अगर आपके पास चुनाव में ड्यूटी में फुर्सत नहीं है, क्योंकि चुनाव होना जरूरी है, जनता मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जिस प्रकार से मद्रास हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है चुनाव आयोग पर, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी टिप्पणी है। और इन लोगों की वजह से आज देश में हजारों मौतें हो रही हैं। इन नेताओं के लिए और चुनाव आयोग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों पर कब कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात। इन लोगों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये आने वाला भविष्य में माफ करने वाला नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों के बीच में लोगों को हम लोगों ने खोया है और इन लोगों की लापरवाही की वजह से खोया है, इन लोगों की दिखावेपन के कारण लोगों को खोया, इन लोगों के निकम्मेपन के कारण लोगों को खोया है। आज लोगों का दर्द है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आत्मा रोती है जब लोगों को याद करते हैं कि हमारे बीच के थे, हमें खिलाते थे, हमें सिखाते थे। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है और केवल ये सत्ता के भूखे लोगों के कारण आज चुनाव में आप लोग व्यस्त थे, चुनाव में आपको प्रचार करने की फुर्सत थी, लेकिन बढ़ते कोरोना को लेकर आपके पास कोई तैयारियां नहीं थी। जब मीडिया वाले आपको टोकते थे तो कहते कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो लाश के ढेर हैं, क्या यह भी कहना गलत होगा? मोदी है तो ऑक्सीजन की कमी है, क्या यह कहना गलत होगा? मोदी है तो इतना है, यह कहना गलत होगा? क्या दिया सरकार ने? बेरोजगारी। क्या दिया सरकार ने? महंगाई। क्या दिया सरकार ने? लाशें।
लोगों ने तो दिया जलाए थे, अब तो शमशान जला रहे हैं। इस प्रकार की चीजें और इन सब चीजों को लेकर देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिनकी गलती उन्हें स्वीकार करके लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे घमंडी लोग कभी ये सुनने वाले नहीं है। आज देश जल रहा है और इस देश में जिस दिन सोचिए 2800 मौतें हो रही हैं और नेता कह रहे हैं हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। कब लगेगा, कितने दिन में लगेगा, यह बताने की आवश्यकता है। हर दिन अनियमितताओं के कारण लोग मर रहे हैं, इलाज न मिलने के कारण लोग मर रहे हैं और इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से वो सिस्टम रूपी नेता है जिनके लिए मीडिया डर रही है, में आ रही है और कह रही है सिस्टम सिस्टम। जय जय भारत, सेवा स्वच्छता, यहाँ तुम पालन करें।